रात के समय कभी भी उस घर के पास मत जाना जहां किसी को जिंदा जलाया गया हो, वरना वहां के रहवासी तुम्हें रोक सकते हैं और तुमसे अजीब सी सुरक्षा फीस मांग सकते हैं। अगर तुम वह नहीं दे पाए तो हल्की सजा एक बड़ी बीमारी होगी और गंभीर हालत में तो जान भी जा सकती है। आज जो किस्सा मैं सुना रहा हूँ वह मेरे मामा का अपना सच्चा अनुभव है। ये बात है साल 2014 की। उस समय मामा लगभग 35-36 साल के थे और गांव के सरपंच थे। गांव में सर्दियों का वक्त होता है तो आमतौर पर सब फुर्सत में रहते हैं। लोग रोज शराब पीते, ताश खेलते या महज महज खेलते। एक रात मामा पास के गांव में खेल में इतना खो गए कि देर हो गई। जब वापस लौटे और मोबाइल देखा तो रात के करीब 1 बज रहा था। घर लौटते समय उन्हें अपने ही गांव की एक पुरानी जली हुई छोड़ी हुई हवेली के पास से गुजरना पड़ा। अचानक वहां से गहरी धुंध उठने लगी। धुंध इतनी घनी थी कि पैरों की उंगलियां तक साफ दिखाई नहीं दे रही थीं। लेकिन क्योंकि घर बस थोड़ी ही दूरी पर था और रास्ता उन्हें बहुत अच्छी तरह मालूम था, उन्होंने ध्यान नहीं दिया और आगे बढ़ते गए। लेकिन आधा घंटा चलने के बाद भी जब घर नहीं पहुंचे तो उन्हें अजीब लगा, क्योंकि आधा घंटा तो पूरा गांव घूमने के लिए काफी होता है। घबराकर उन्होंने ऊपर देखा तो पाया कि सामने फिर वही छोड़ा हुआ जला घर खड़ा था। ये कैसे हो सकता है? वह तो पहले ही यहां से निकल चुके थे। तभी मामा को समझ आया कि शायद वह भूतों के चक्कर में, भूतों की भूल भुलैया जिसे भूतों का चक्र या भूतों की दीवार कहा जाता है, फंस चुके हैं। जैसे ही यह ख्याल आया उन्हें अचानक एहसास हुआ कि कोई उनके पीछे से उन्हें घूर रहा है। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। हिम्मत करके उन्होंने पीछे देखा और यह देखकर लगभग बेहोश हो गए। उनके पीछे 3 ऊंचे लंबे साए खड़े थे, लेकिन वे इंसान नहीं थे, बल्कि आधी पारदर्शी धुंध जैसे धुंधले आकृति वाले प्रेत थे। मामा के पूरे शरीर में झटके लग गए। अब उन्हें यकीन हो गया था कि वह सचमुच भूतों से टकरा गए हैं। अब वह वहां खड़े रहने की हिम्मत नहीं कर सके। कांपते हुए पैर लेकर भागने लगे। उन्हें परवाह नहीं थी कि आगे कहां जाना है, बस ये था कि किसी तरह इस इलाके से बाहर निकल जाए। लेकिन मामा बहुत भोले निकले। भूतों की बनाई दीवार, भूतों का चक्र से कोई साधारण इंसान निकल ही नहीं सकता। 5-6 मिनट और भागने के बाद जब उन्होंने ऊपर देखा तो सामने फिर वही पुराना जला घर था। वह मुड़कर भागने ही वाला था कि सामने अचानक 3 साए आ खड़े हुए। कहना पड़ेगा जो मामा का दिल बड़ा था। अगर ये सब मेरे साथ होता तो शायद मैं डर के मारे पेशाब ही कर देता। मामा ने खुद को शांत रखने की कोशिश की। दीवार के कोने में जाकर बैठ गए और एक सिगरेट सुलगा ली। वो जोर से बोले, तुम लोग आखिर चाहते क्या हो? शायद आग की रोशनी की वजह से साफ दिखाई दे रहा था। तीनों परछाइयां मामा से केवल 1 मीटर की दूरी पर खड़ी थीं। हिम्मत जुटाकर पूछा तो उनमें से एक बोल उठा, हमारा जीवन बहुत कठिन है, थोड़ा पैसा दे दो। मामा को लगा बस इतना ही चाहिए। उन्होंने जेब से सारा पैसा निकाल कर दे दिया। लेकिन तीनों साए वहीं खड़े रहे, बिल्कुल बिना हिले डुले, बस घूरते रहे। तब मामा समझ गए कि वो असली पैसे नहीं, मृतकों की मुद्रा, कागजी सिक्के, मिट्टी के नोट मांग रहे हैं। पर सामान्य इंसान भला ऐसे कागज कौन साथ रखता है? मामा ने गिड़गिड़ा कर कहा, भाई मुझे जाने दो, घर पहुंच जाऊंगा तो जितना चाहिए जला दूंगा। पर वे साए जैसे इंसानी भाषा समझ ही नहीं रहे थे। बिल्कुल चुपचाप खड़े होकर मामा को घेर लिया। मामा का पसीने से बुरा हाल था। उन्होंने बार बार मदद के लिए पुकारा पर कोई फायदा नहीं हुआ। आखिरकार थक हार कर जमीन पर लेट गए और बोले, आज अगर मेरे पास 500 नहीं है तो मैं उठूंगा ही नहीं। कितनी देर बीती पता नहीं, पर अचानक आसपास की ठंडी हवा गायब हो गई। मामा ने आंखें खोली तो देखा वे तीनों साए गायब हो चुके थे। मामा ने वहां रुकने की हिम्मत न की और लड़खड़ाते हुए घर की ओर भागे। सौभाग्य से इस बार धुंध भी लगभग छुट चुकी थी और उन्हें फिर से भूतों की दीवार गुईदाछंग का सामना नहीं करना पड़ा। थोड़ी ही देर में वे घर पहुंच गए। घर पहुंचते ही बिस्तर पर गिर पड़े और पूरे हफ्ते तक तेज बुखार में पड़े रहे। आखिर में मेरी नानी पास के गांव से एक झाड़ फूंक करने वाले ओझा को बुलाकर लाई। आंगन में उसने पूजा की। नानी ने आधी रात को उस जले हुए पुराने घर के बाहर बहुत सारे कागज जलाए। तब जाकर मामा धीरे धीरे ठीक हुए। बाद में उस ओझा ने बताया कि वे तीनों आत्माएं साधारण नहीं थीं। असल में वो जर्जर घर, आजादी से पहले एक आटा पिसने की कोठी मिल था। एक बूढ़ा आदमी और उसके 3 बेटे मेहनत से उसे चलाते थे। लेकिन एक दिन अचानक उस मिल में आग लग गई और तीनों बेटे धुएं में घुटकर जिंदा जल गए। उसके बाद वहां लंबे समय तक आत्माएं भटकती रहीं। हालांकि धीरे धीरे सब शांत हो गया था, पर यह रहस्य बना रहा कि उसी रात